हर चौथे महीने के बाद असातिज़ा एहतजाज करने पे मजबूर होंगे। ये बच्चों को पढ़ाएं, मुस्तकबिल पढ़ा लिखा करें या अपनी रोजी रोटी के लिए एहतजाज करें, तो रियासत को ये होश के नाखुन लेने चाहिए। मुहज़्ज़ब माशरों में तो यही होता है कि असातिज़ा अपना आलमी दिन जो है वो अपने यूनिवर्सिटीज़ में अपने तलबा के साथ मनाते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है जहाँ चाहे टीचर्स डे हो, चाहे ह्यूमन राइट्स डे हो या कोई भी ऐसा आलमी दिन हो हकूक़ के हवाले से, तो उसको जो है वो अवाम रोडों पर, सड़कों पर या प्रेस क्लबों के सामने मनाते हैं। हमारे हमसाया ममालिक इंडिया हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, वो जो है 4% से ज़्यादा खर्च कर रहा है, वो हमसे तरक्की में भी ज़्यादा है और वो वहाँ के टीचर और स्टूडेंट आसूदा हाल भी है। तो ये गवर्नमेंट को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए और यूनिवर्सिटियों को तालीम को ऑन करना चाहिए। जो एमरजेंसी तालीमी इन्होंने अनाउंस की है वो सिर्फ अल्फाज के हद तक ना हो, प्रैक्टिकली भी उस पर अमल करे। बलूचिस्तान में आए रोज़ एहतजाज के माहौल की वजह से तलबा का तालीम जो है वो मुतासर होने का एक बड़ा ख़दशा है। अभी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा और यूटम्स के मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से तलबा पर इन एहतजाजों का असर ना आए। हम इसी तबके से उठ के आए, हम इसी तबके की नुमाइंदगी करते हैं। नेशनल पार्टी ने हमेशा तालीम दोस्ती की बात की है और सिर्फ लफ्जी मानों में नहीं की है। 2013 में जब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब वज़ीर आला थे तो उन्होंने अमली तौर पर तालीमी मैदान में वो इक़दामात किए जिसकी मिसाल बलूचिस्तान की 77 साला तारीख़ में नहीं मिलती है। हम आवाज़ है इन असातिज़ा की, हमसे जितना हो सकेगा हम असम्बली फ्लोर पर इनके लिए बोलेंगे, हम और उस प्लेटफॉर्म पर बोलेंगे जिस पर जो है वो हमें इंसाफ की उम्मीद होगी। मैं सलाम पेश करती हूँ, झुक कर सलाम पेश करती हूँ इन तमाम असातिज़ा को कि वो अपने आलमी दिन के मौके पर यहाँ बैठे हैं, न सिर्फ अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं बल्कि अपने आस पास हर उस तालीमी इदारे के टीचर की बात कर रहे हैं जो आज पेशा हुआ है, जो आज सफ़र कर रहा है इस बोसीदा निज़ाम में। आज पूरी दुनिया में असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 5 अक्टूबर को आलमी दिन बनाया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हम क्वेटा के प्रेस क्लब के सामने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान बीटम्स के असातिज़ा कराम और मुलाज़मीन एहतजाज कर रहे थे, अलामती भूख हड़ताल पे बैठे थे, इसलिए कि यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा को मुकम्मल और बर वक्त तनख्वाहें नहीं मिल रही। रिटायर्ड हमारे असातिज़ा और मुलाज़मीन को मुकम्मल और बर वक्त पेंशन नहीं मिल रहा है। सूबाई गवर्नमेंट ने अपने गुज़िश्ता बजट में सूबे भर के यूनिवर्सिटियों के लिए जिनकी तादाद 12 है उसमें उसके लिए सिर्फ 5 अरब रुपए रखे, जो इंतहाई नाकाफ़ी है। वफाकी गवर्नमेंट ने अपने बजट में जो 19,000 अरब रुपए का बजट था वफाकी गवर्नमेंट का, उसमें सिर्फ 65 अरब रुपए रखे। उस 65 अरब रुपए में भी HSC ने 7 अरब रुपए अपनी तनख्वाह और मराहत के लिए रखे। 58 अरब रुपए में सूबे बलूचिस्तान के यूनिवर्सिटियों के लिए वफाकी गवर्नमेंट सिर्फ 3 अरब रखे, जो इंतहाई नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से हम असातिज़ा कराम हर 2-3 महीने के बाद एहतजाज पे मजबूर होते हैं। फिर सूबाई हुकूमत कहीं जाके 1 महीने की तनख्वाह देती है और बड़े फ़ख्रिया अंदाज से फिर वो ऐलान करते हैं कि हमने यूनिवर्सिटियों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हल किया। इसका हल का वाहिद हल यही है कि सूबाई गवर्नमेंट 15 अरब रुपए अपनी यूनिवर्सिटियों के लिए रखे और वफाकी गवर्नमेंट 500 अरब रुपए अपने बजट में रखे, तब यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा फिर इस तरह टीचर डे पे प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप में नहीं होंगे, बल्कि वो खुशी खुशी अपने बच्चों और स्टूडेंट के साथ ये दिन सेलिब्रेट करेंगे। आज असातिज़ा का आलमी दिन है जिसका थीम ये है कि असातिज़ा की आवाज़ और उसका समाज में किरदार कितना अहम है और वो मुआशरे की तरक्की की ज़मानत देता है। मगर अफसोस बलूचिस्तान में आज मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ की असातिज़ा और यूटम्स के मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा जो है वो सरापा एहतजाज है, क्योंकि जो उनका बुनियादी मुतालबा वो तनख्वाहों की अदम अदायगी है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द तनख्वाहों का हमारा मसला हल हो और उनकी अदायगी को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में आज इस भूख हड़ताली कैंप को 1 हफ़्ता पूरा हो चुका है। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम शायद आगे असम्बली के फ्लोर पर मुअज़्ज़िज़ असम्बली मेंबरान से गुजारिश करें कि वो इस मसले को उठाएं। अगर फिर भी इसका हल नहीं निकला तो हम असम्बली के सामने जाकर वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमारा पहले दिन से यही कहना है कि रियासत की प्रायोरिटी
अपने आवाम की एजुकेशन नहीं है, और जो कि होनी चाहिए। यानी कि आपके बजट जो भी होती है उसमें आपकी ज़्यादातर बजट 70% बजट आपकी डिफेंस और आपकी कर्जा जात में चली जाती है, और हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से रियासत के पास कोई 1%, कोई 1.5%, यानी कि 900 अरब टोटल बजट बलूचिस्तान की अगर है तो उसमें जिस तरह साथियों ने ब्रीफ किया तो 5 अरब सिर्फ वो तालीम के लिए मुख्तस कर रहे हैं। ऊपर से जो प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन की हो रही है, तो यूनिवर्सिटीज़ है कि अपनी जो है वो पॉलिसीज़ भी इस तरह बनती जा रही हैं कि अब यूनिवर्सिटीज़ अपने रिसोर्सेज खुद जनरेट करें। भाई ये इसमें गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? सेल्फ फिनेंस जब होती जाएगी, असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल रही और 3-3 महीने से नहीं मिल रही और हर चौथे महीने के बाद असातिज़ा एहतजाज करने पे मजबूर होंगे। ये बच्चों को पढ़ाएं, मुस्तकबिल पढ़ा लिखा करें या अपनी रोज़ी रोटी के लिए एहतजाज करें, तो रियासत को ये होश के नाखुन लेने चाहिए कि असातिज़ा की तनख्वाहें, यूनिवर्सिटी स्टाफ की तनख्वाहें बर वक्त उनको मिलनी चाहिए ताकि वो एजुकेशन पे फोकस कर सकें। वही वाली बात है कि हम पहले से ही जो है वो लिटरेसी रेट हमारा दुनिया में बहुत कम है, और हमारे लोगों यानी पार्टीशन के वक्त जो लिटरेसी रेट था उससे भी नीचे गिरते जा रहे हैं। तो ये है रियासत का मामला कि वो सिक्योरिटी स्टेट बनती जा रही है और तमाम मामलात को सिक्योरिटी के नुक्ते निगाह से देख रही है। इतना बड़ा नौजवान है, 64% हमारे पास नौजवान है, मगर वो नौजवान काम उसको मिल नहीं रहा। तो यूनिवर्सिटीज़ की बजट बढ़ाएं, हैक की बजट बढ़ाएं, असातिज़ा को, लोअर स्टाफ को, चाहे यूनिवर्सिटी के साथ कोई भी जुड़ा हो, उनकी तनख्वाहें बर वक्त हों, ताकि ये कि एक पढ़ा लिखा मुस्तकबिल बन सके इस पूरे समाज का। नहीं तो आपकी सबसे मुल्क की बड़ी एक्सपोर्ट सस्ता लेबर है और वो अनस्किल्ड लेबर है, और उसी पे रिमिटेंस पे ये पूरा मुल्क चलता है। आप इसी तरह चलते रहोगे, इस तरह जहालत से किसी भी, आज साइंस टेक्नोलॉजी का दौर है, जहालत से मुकाबला नहीं किया जा सकता साइंस और टेक्नोलॉजी में। बड़े अफसोस की बात है कि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जिसे हमेशा हमारे हुक्मरानों ने इग्नोर किया है, तालीमी हवाले से हो, तरक्की के हवाले से हो, हकूक़ के हवाले से हो, या फिर साइल व वसाइल के हवाले से हो। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि अगर हमें और कुछ देना चाहते हैं हुक्मरान या नहीं, हमें हमारे जो बुनियादी हक है तालीम का वो हमें दिया जाए। आज जो टीचर्स है वो आज रोड पर बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? सिर्फ इसलिए बैठे हैं उन्हें तनख्वाहें नहीं दी जा रही। आज यूनिवर्सिटीज़ बंद है, सिर्फ किस लिए बंद है कि उनको ग्रांट्स नहीं दिए जा रहे हैं। आज बलूचिस्तान के तालीमी इदारों की हालत इस तरह है कि कोई भी बच्चा जाके वहाँ जो है ना तालीम हासिल नहीं कर सकता। बड़े बड़े दावे इन्होंने किए, बड़े बड़े वादे इन्होंने किए। बजट सेशन में बहुत गूंज कर तालियां इस बात पे बजी कि तालीम का जो बजट है वो 54% इंक्रीज़ किया गया। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि 54% इंक्रीज़ करने के बावजूद आज हमारे बलूचिस्तान के या कोयटा के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो असातिज़ा है वो रोड पर बैठे हुए हैं। हम उम्मीद यही रखते हैं कि सूबाई हुकूमत जल्द से जल्द इन मसाइल का हल निकालेगी। बजट से पहले हमने उनसे गुजारिशात की कि बराए करम 2.5 अरब को बढ़ाकर 15 अरब करें ताकि हमारी तनख्वाहों का मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो सके। मगर अफसोस की बात है उन्होंने 2.5 अरब को बढ़ाकर सिर्फ 5 अरब किया, जिससे सिर्फ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी और ड्यूटम्स की तनख्वाहें भी पूरी नहीं होती। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि सूबाई हुकूमत जो है वो होश का नाखून लेगी, बजाय आए रोज़ एहतजाज से वो इस मसले का कोई मुस्तकिल हल निकाल कर असातिज़ा को ये बावर कराएगी कि वो जाके मुस्तकिल तौर पर अपनी क्लासेस में रहें बजाय एहतजाज करने के। बहुत तारीख होगा, बहुत मुश्किल होगा अगर ये बजटिंग ना करे, अगर इदारों को फ़ाल ना बनाए, अगर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप ना दे, अगर टीचर्स को न तनख्वाह तो बुनियादी हक है वो तो देना चाहिए, बल्कि उनको उनके लिए ऐसे मौके पैदा करना चाहिए कि वो जाए फॉरेन विज़िट करे, इंडिजीनियस को विज़िट करे और आपस में टीचर्स एक्सचेंज करे। वो रिसर्च पे जब उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कहाँ से रिसर्च पे तवज्जो देगा, वो कहाँ से तहकीक करेगा। तो ये जो है अगर इन्होंने इसी तरह रवैया रखा, इसका यकीनन इम्पैक्ट बहुत ख़तरनाक होगा और ये बड़ा स्टूडेंट के लिए, नौजवानों के लिए तारीख होगा।